9 दफा आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, 9 दफा। उन्नीस 1980 से तो मान ही लीजिए उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा, तो 42 साल हो गए। राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, और जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो आजम खान उसमें बड़े ओहदे वाले मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री। मुलायम सिंह यादव और उनके घर में आजम खान की एक हैसियत थी। ये ठीक है, उनकी और रामगोपाल यादव के बीच में नहीं पटती थी, लेकिन फिर भी आजम खान थे। और आज स्थिति ये कि आजम खान का परिवार किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, न जिला परिषद, किसी का। ऐसा पहली बार हो रहा है। सारा रुतबा, सारा रसूख, सारा जलवा, सारा जलाल, जैसे सूर्य डूबता है ना समुद्र में, वैसा लग रहा है कि डूब गया। उनके बेटे की, अब्दुल्ला आजम की, कल विदाई चली गई। मैं सुबह कह रहा था आप लोगों से कि 2 रिकॉर्ड आजम परिवार के साथ नाम है। एक रिकॉर्ड ये कि दोनों पिता पुत्र की कभी सदस्यता विधायी सदनों से एक ही कानून के तहत नहीं गई। वो आजम साहब के यहाँ हुई, आजम साहब की भी गई विधायी की, और इनकी अब्दुल्ला आजम की भी। और एक अब्दुल्ला आजम के पास एक अलग से अलहदा रिकॉर्ड है, वो ये कि देश में ऐसा भी इकलौते राजनेता हैं अब्दुल्ला जिनको 2 बार अयोग्य ठहराया गया। एक बार और भी उनकी एमएलए जा चुकी है, ये दूसरी बार गई। आजम खान की जुबान और उनका तेवर, यही उनकी राजनीतिक पूंजी रही और यही उनके लिए मुश्किलों का सबब भी रहा। इसी से कमाया उन्होंने और इसी से गंवाया। जेल भी इसी से हुई और वोट भी इसी से मिले जब मिले। लेकिन आज जैसी स्थिति कभी नहीं आई होगी आजम परिवार के सामने, जो आज परिस्थिति है। पार्टी कितना साथ है, कितना नहीं साथ है, इस पर संशय है। और एक दौर था जब आजम खान ही पार्टी थे अपने इलाके में, और अपने इलाके में क्यों, पूरे पश्चिम में। और पूरे ही पश्चिम में क्यों, समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम चेहरा आजम खान के सामने सीधे खड़ा नहीं हो पाया कभी। चाहे अहमद हसन हो, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे शफीकुर रहमान वर्क हो, चाहे महबूब अली हो, कोई नहीं। आजम रहे, सब में अफजल, सब में आगे। लेकिन आज लग रहा है रोशनी बुझ गई, दिया बुझ गया, रोशनी चली गई, वैसी परिस्थिति पैदा हो गई। और अब न मुलायम सिंह हैं, न आजम खान का वो तेवर है, न सपा और आजम खान के रिश्तों पर वैसी कोई गर्मजोशी की वो है। उस परिस्थिति में अधर में आकर फंस गई गाड़ी। रामपुर में विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। आजम खान के लिए एक मुश्किल ये भी, क्या करेंगे, कहां जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस विजय अभियान ने रामपुर में आजम खान और आजम खान के परिवार की राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आजम खान अब
सियासी किताब में कहानियों की तरह दर्ज होंगे, या अभी आजम खान और उनका परिवार बाउंस बैक कर सकता है? क्योंकि केवल ये नहीं कि राजनीतिक यात्रा संकट में आ गई, न्यायिक संकट इससे भी बड़ा है। 20 85 सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों नोटिस। आजम खान का अधिकांश समय तो कचहरी दर कचहरी जा रहा है। एक में जमानत होती है तो दूसरे में वारंट आ जाता है, दूसरे केस में। बकरी चोरी से लेके और यूनिवर्सिटी के लिए सरकारी जमीन की हड़पने तक, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई मुकदमा बचा नहीं जो आजम खान के साथ चस्पा नहीं। ऐसे में कैसे लड़ेंगे अकेले? क्योंकि आजम खान के लिए न तो पार्टी कभी सड़क पर उतरी है इस दौर में, न पार्टी का कोई शीर्षस्थ नेता जेल में जब आजम खान थे तो उनसे मुलाकात करने गया। इसलिए अकेले इतने बड़े झंझावात से आजम खान कैसे लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? मसला केवल आजम खान का ही नहीं है, यह उनके परिवार का। समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी मुस्लिम चेहरे थे उनमें से अधिकांश इस वक्त या तो निस्तेज हो चुके या कानूनी संकटों से घिरे जेल और कचहरी के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह भी सबसे बुरा वक्त है इस दृष्टिकोण से। इस पर सोचा जाना चाहिए। एक दौर था जब समाजवादी पार्टी के पास एक फेहरिस्त थी। आज देख लीजिए, महबूब अली हैं, उनके वो परिवार पर मुकदमे चल रहे हैं। वो कानपुर वाला था, वो आज कहाँ पूर्वांचल में जेल में है। इरफान देख लीजिए, शफीकुर रहमान वर्क हैं, वो तो खैर जिस अवस्था में है तो देख ही रहे हैं। आजम खान 100-150 मुकदमे। मेरे ख्याल से इतने झमेले, इतने झंझट, इतने संकट किसी राजनेता पर हम लोगों के स्मरण में नहीं आया जैसे आजम खान पर है। 2 रिकॉर्ड मैंने बताई दिए। बाप बेटे दोनों की मेंबरशिप गई हो, अयोग्य हुए हो, ऐसा देश में पहली बार केवल आजम फैमिली पे हुआ। और एक ही नेता की 2 बार मेंबरशिप गई हो, यह भी अब्दुल्ला के नाम रिकॉर्ड है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी में ना तो आजम खान वो क्लाउड एंजॉय कर रहे हैं, ना नेताजी हैं, और ना ऐसा लगता है कि कोई पार्टी भी बहुत बॉदर कर रही है। ऐसा भी नहीं लगता। आजम खान कई बार खुद भी बोल चुके हैं ये बात। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर जो मुस्लिम लीडरशिप है वो एक बड़े क्राइसिस से जूझ रही है? जेबा यास्मीन, एक सवाल छूट गया है, वो दोबारा में हम चाहेंगे आप उसका उत्तर दें। समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए ना तो जेल गई ना सड़क पर उतरी। ठीक, आजम खान साहब, ये मेरा आरोप नहीं, ये उनके परिवार का आरोप है। मंच पर दिया नहीं दिया छोड़ दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मुलायम सिंह जी, तब मुलायम सिंह जी थे जब ये जेल से छूटे तुरंत, उन्होंने कहा हो सकता है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का टेलीफोन नंबर न रहा हो नेताजी को याद। ये भी एक सवाल है, ये भी एक बड़ा मसला। फसाद शानू, आपसे ज्यादा आजम खान साहब को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं परखा, ना उनके साथ कोई रहा। अब बताइए, अब क्या हम जो एक चर्चा चल रही है कि एक हर आदमी का एक दौर होता है, वो दौर बीत गया, क्या रामपुर और उसके आसपास के हलकों में आजम खान और उनके परिवार की सियासत का सूर्य अस्त हो गया? या मसला केवल वही है जितना जेबा यास्मीन कह रही है कि भाई बीजेपी की सरकार है इसलिए तंग कर रही है? ओंकार नाथ सिंह जी, एक बहुत लंबा करियर रहा, लेकिन मेरी धारणा ये कहती है कि वोकल कॉर्ड आजम खान की यही ताकत है, यही कमजोरी है। इसी से वो अलग हुए। जो दुनिया और नेता हैं, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे शफीकुर रहमान हो, चाहे महबूब अली हो, चाहे अहमद हसन साहब थे, अब तो है नहीं, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ऐसे तमाम लोग थे। इनसे अलग आजम खान सिर्फ जुबान के चलते थे। उनका जो लटका झटका था, डायलॉग डिलीवरी, और वही उनके लिए संकट का भी कारण बना। ओंकार नाथ जी,
मैं नावेद शिकोह के पास चलूंगा। जो बात ओंकार जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरी मत भिन्नता है। कानून में ये घुसाया ही नहीं जा सकता कि बड़े वाले कद के जो नेता हैं जिनके कुर्तेम कलफ ज्यादा है उनके साथ ये लीनियंसी बरती जाएगी और जिनके कुर्तेम कलफ कम है उनके लिए कानून ये होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही नपना होगा, उसी से सब नप जाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी होते वो भी इसी एमपी एमएलए कोर्ट में खड़े होते, ये जान लीजिए। जवाहरलाल नेहरू होते तो वो भी खड़े होते और पकौड़ी लाल भी इसी में खड़े होंगे। आजम खान क्या है? पकौड़ी लाल भी इसी में खड़े होंगे भैया। आजम खान हो, कोई खान हो। और ये रामपुर के साथ अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, जेबा यास्मीन के संज्ञान के लिए बता दूं, फिर नावेद शिकोह के पास चलूंगा। वो बाई इलेक्शन क्यों हुआ? बीजेपी का एमएलए अयोग्य हुआ उसी कानून के तहत जिस कानून के तहत आजम भाई अयोग्य हुए और बीजेपी सीट भी हार गई। और लाख टके नावेद शिकोह, लाख टके का सवाल आपसे ये है, क्या समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है? मैं प्रवक्ता के वक्तव्य, ट्वीट, एएनआई को बाइट, इसको नहीं मान रहा। खड़ा होना हम भी जानते हैं कैसे होता है, होती है पार्टी खड़ी, ठीक जी। क्या आजम खान या आजम खान को जो कुछ लड़ना भुगतना जो करना है वो अकेले करना पड़ेगा? नावेद शिकोह क्या दिख रहा है आपको? मोइन पठान साहब के पास आ रहा हूं, फिर आलोक जी आपके पास आऊंगा, है ना। सारी स्थिति तो आजम खान की आप ही की पार्टी ने खराब की। आलोक जी, मोइन भाई आपके पास आऊं से पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे मित्र कह रहे हैं ना नावेद शिकोह, इसमें एक चीज और भी हमको देखनी पड़ेगी। केवल यही नहीं कि ध्रुवीकरण, जवाहरलाल जी के बाद जब इंदिरा जी ने टेक ओवर किया, ओंकार भाई मुझसे बेहतर जानते हैं कांग्रेस को, ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोग हिंदू बोलते हैं ऐसों की लिस्ट बनाओ और इनको एक अभियान के तहत बाहर का रास्ता दिखाओ। नुकसान फायदा हम देख लेंगे बाद में, पहले इनको हटाओ। जो घुसते आते कहते हिंदू बेटा हमने तुमको गोद में खिलाया पंडित जी के यहाँ, उन्होंने इनको सबको हटाओ। जो ये कह के घुसे कि मैडम इंदिरा जी, उसको अंदर लाओ, ठीक। मोइन पठान, मुझे याद है जिस बैठक में अखिलेश यादव नेता चुने गए 12 में, उसमें आजम खान साहब को भी भाषण देने के लिए कहा गया। आजम खान, बाकी ने तो ठीक ही बात, आजम खान साहब ने कहां का याद किया? हमको याद है नेताजी घुटनों चलता था टीपू, क्या? तो बैरम खान को, मोइन पठान, बैरम खान को अकबर ने हज पे भेज दिया था, नहीं? वो कहते रहे हम नहीं जाएंगे हज, बोले नहीं चाचा तुम्हें हमारी कसम जाना पड़ेगा, नहीं। पठान साहब गलत कह रहा हूं तो बताइए भैया। नए, आलोक जी, नए समीकरण की बात मोइन पठान कर रहे हैं, लेकिन नए समीकरणों के लिए 3-4 चीजें बड़ी जरूरी होती। मनोबल हो नेता के पास, वो आजम साहब के पास अब बचा नहीं, है ना। आपके पास लोग हो, वो भी नहीं बचे, ठीक। आपके पास संसाधन हो, अगर होंगे भी तो वो बाहर नहीं निकाल सकते आप इस माहौल में। आप अगर होंगे भी तो क्या, जैसे आपने 4 गाड़ी खरीदी वैसे फिर नया मुकदमा हो जाएगा कि गाड़ी कहां, पैसा कहां से आया। इसलिए अब नहीं हो पाएगा। आलोक वर्मा जी, कोई संभावना दिख रही है आपको, या आप लोगों ने सब तरफ से एमसील लगा दी? नहीं होता कि भाई जहां जहां लीकेज है सब तरफ से एमसील लगा दो। मतलब आप जेबा यास्मीन कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने आजम साहब पर इतना जुल्म ढाया कि उनके परिवार के किसी आदमी को किसी सदन का सदस्य नहीं रहने दिया। वर्मा जी, भाई इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं फिर आप लोग? बिल्कुल ठीक बात है। मैं जेबा यास्मीन के पास आऊँगा और उस पर जो बात मोइन पठान और शानू कह रहे हैं कि भाई हमसे कहा कि अखिलेश यादव को घेरो, है? जब घेर दिया इन दोनों ने बयान दे के, तो पता लगा उनने 2 MLC और क्या बताया उसकी डील कर ली।
ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं करके जेबा यास्मीन पास जाऊंगी, फिर वो इस सवाल का जवाब देंगे। मैंने इतने मंत्री देखे ओंकार भाई, इतने मुख्यमंत्री देखे, मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज हो जाता है, मंत्री में इतना जलवा किसी का नहीं रहा जितना आजम खान का रहा। क्या ये जान लीजिए, किसी का नहीं रहा, किसी सरकार में कोई मंत्री हो। एक बार एक कार्यक्रम में आए, एक घरेलू कार्यक्रम था, मंत्री थे आजम भाई, कलेक्टर गाजियाबाद और कप्तान गाजियाबाद गेट पर खड़े रहे। हमने कहा कुर्सी पर बैठ जाओ, बोले ना चले जान दो। फिर क्या हमने चाय पी लूं, बोले ना अभी नहीं। क्या 1 घंटा न पानी पिए डर के मारे, न चाय पिए, खड़े रहे, कुर्सी स्टूल कुर्सी पे भी नहीं बैठे कलेक्टर और कप्तान। जब ये इनकी गाड़ी निकली और सलूट मार लिए, तब बोले कि अब चाय पी लेंगे। ऐसा जलवा किसी का नहीं था, तो भोग तो लिए। खैर जेबा यास्मीन, ये बड़ा गंभीर आरोप है और ये 2 तरह का आरोप है। एक, अखिलेश यादव को घेरो, ये आजम खान ने अपने लोगों से कहा जो उस वक्त उनके साथ थे और बाद में उनका साथ नहीं दिया, एक। और दूसरा मसला ये कि जब गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हुआ तो नेताजी गए जेल गायत्री से मिलने। क्या आजम खान कहते हैं कि लोग कहते हैं उनके परिवार के कि हम के आजम खान से मिलने कोई क्यों नहीं आया। क्या वैसे कभी समाजवादी पार्टी लड़ी? हम आपकी बात मान लेते हैं कि भाजपा ने जुल्म जाति की, क्या कभी ऐसा हुआ पूरा यादव परिवार प्रदेश भर से कार्यकर्ता बुला के पूरा रामपुर स्टैंड स्टिल कर दिया गया होता? कभी ऐसी लड़ाई हुई क्या आजम खान के लिए? आजम खान ये सवाल उठाते हैं। दोनों सवाल आपके सामने हैं जेबा यास्मीन। जेबा जी, जेबा यास्मीन देखो एक बात बताएं, ऐसे आंदोलन आजकल होने लगे जिन्होंने आंदोलनों की बेइज्जती कर दी। फसाद शानू, एक सवाल आपसे लूंगा 1 मिनट में, है जितने भी नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं वो सब उनसे पूछो, बोले हम संघर्ष कर रहे हैं। बोले कहां? बोले ट्विटर पर नहीं कर रहे। क्या वरिष्ठ नेता हो गए ट्विटर पर? मैं पूछ रहा हूं ऐसा संघर्ष जिसमें रामपुर जाम हो जाता, अखिलेश यादव वहां होते, शिवपाल यादव होते, राम गोपाल यादव होते, सब होते, मार झूम झाम हो जाता, ऐसा कभी हुआ? एक, कोई जेल मिलने गया? नहीं। ट्विटर पर कर रहे हैं क्या? ट्विटर वाला खेल नहीं चलता जमीन पे, इस बात को समझना पड़ेगा। शानू साहब, जेबा यास्मीन कह रही है कि आजम खान साहब ने किसी से ये कहा कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को घेरो, हम ये नहीं मान सकते। उनका समाजवादी पार्टी की लीडरशिप और उनमें बुकरी रिश्ता बिल्कुल फिट है। जेबा यास्मीन, जेबा यास्मीन, दोनों लोगों ने गंभीर बात कही है। फसाहत के इस बात में बड़ा दम है तर्क के तौर पर कि जब हमने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला तो हम पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिए गए? क्या और मोइन पठान ने खोला तो ये क्यों नहीं निकाल दिए गए? ये तो बड़ी बात है, और तो कोई ऐसी लिबर्टी नहीं ले सकता। भाई मोइन भाई और आजम खान साहब का रिश्ता कैसा है ये मैंने आंखों से नहीं देखा। जेबा, मेरी बात पर तो भरोसा है, मैं तो पार्टी में हूं नहीं किसी, लेकिन फसाहत और आजम खान का रिश्ता मैंने आंखों से देखा है। इसलिए मैं ये आजम खान साहब की इस तरह के डायलॉग से हमेशा खिन्न रहता हूं। किसी के लिए भी कह देना ये कौन साहब है, क्या नाम है इनका, अरे मैंने देखा यार, दुनिया की बाहर कहानी क्यों कर रहे हो? जब हम आप मिले रामपुर में तो फसाहत को आपने डिप्यूट किया था, वो तो सबको मालूम है। तो इसमें अब ये तो देखो वहां के अधिकारियों को मैंने फसाहत के साथ बात करते देखा कि उनकी टोन क्या है। आजम भाई मंत्री थे, इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं होती। हर और एक बात कह दूं, फिर नावेद आपके पास आ रहा हूं, फिर ओंकार भाई के पास, फिर आलोक के पास। जेबा यास्मीन, शायद इस बात का जवाब नहीं होगा पूरी समाजवादी पार्टी के पास। मुलायम सिंह यादव ने अहमद हसन को प्रमोट किया, ठीक, पुरानी बात बता रहा हूं। आजम खान साहब के थोड़े कान खड़े हुए, उनने कहा ये क्या मसला है, वो नेता विपक्ष भी बने। आजम साहब से पूछा गया कि साहब अहमद हसन साहब, तो उन्होंने कहा ये कौन साहब है, ऐसे ही ये कौन साहब है, एक ही पार्टी में थे, तो उन्होंने पूछा ये कौन साहब है, इनका नाम मुसलमानों जैसा लगता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा खत्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये भी कहा था मैं उनसे कहता रहा आजम खान साहब से कि आप राजनीति में नहीं होते तो कसम से मुंबई में इतने सुपरहिट डायलॉग राइटर होते,
कि सबकी छुट्टी कर देते। ऐसा ऐसा डायलॉग भैया गजबे करते थे। नावेद शिको, शायद ये चीज भी दुख वो करती है कि जब हम उन चीजों को नकार देते हैं पब्लिक डोमेन में आके कि कौन साहब है, ये हमारे यहाँ पोछा लगाते थे, ये हमारे यहाँ जूता साफ करते थे, ये हमारे यहाँ कुत्ता टहलाते थे, तो उससे भी वितृष्णा और विरोध पैदा होता है। नावेद शिको, राजनेता लोगों को इससे बचना चाहिए। ये धारा तो राजनीति में नहीं चलेगी। आलोक वर्मा, ये जो नावेद शिको ने सवाल उठाया, ओंकार भाई इस बात का उत्तर आप दीजिएगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भाजपा वालों की कमियां सपा बताने की साहस जुटाए सपा वालों की, बसपा बताए बसपा वालों की, कांग्रेस बताए, ये ना नियम है। जो नावेद शिको कह रहे वो अतिवाद है कि भाजपा से या कांग्रेस सपा से ये उम्मीद की जाए कि सपा पार्टी अपने ही लोगों की कमियां बताए। नहीं, अपने की कौन बताता है? फिर तो पार्टी बंद करा दोगे आप, ताला लगवा दोगे भैया। ये दूसरे बताते हैं। वो क्यों सो रहे थे? वो क्यों सो रहे थे खतौली पर मामले में? आलोक वर्मा जी एक बहुत प्यारा कमेंट करके, कांग्रेस आजम खान की कर्जदार है। कांग्रेस, नावेद शिको ध्यान से सुनिए, आगे की बहसों में काम आएगा आपके। कांग्रेस आजम खान की कर्जदार है। राहुल गांधी के अब तक के पूरे राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, ठीक, राहुल गांधी घर से निकलने के बाद से, ठीक, वो उसमें आजम खान साहब की बड़ी भारी भूमिका थी। 2009 का जिक्र कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव था, आजम खान समाजवादी से अलग खड़े हुए, उन्होंने मुखालफत की, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ खड़े हुए, कांग्रेस की लॉटरी निकल आई। उसके बाद आजम फिर पार्टी में चले गए सपा में, कांग्रेस फिर वहीं आ गई जहां थी। ओंकार नाथ जी ठीक बात है, इस नाते कर्जदार तो है कांग्रेस। ओंकार भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, सड़क पर नहीं आएंगे तो वैसे सड़क पर आ जाएंगे। सियासत है तो सड़क पर तो आना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। खैर, मोइन पठान आप कुछ कहना चाह रहे? ओंकार भाई समय कम है। मोइन पठान जल्दी से कुछ क्या कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड में आपका सहयोग चाहेंगे कि आप इसको मुद्दे को उठाइए। बिल्कुल 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 ओंकार जी। जी मोइन पठान जी, देखो, जन्म प्रमाण पत्र में कोई सरकार की साजिश नहीं होती, वो तो कागज पत्थर है, उसमें सरकार क्या करेगी? नावेद शिको अदालत में चले जाएंगे तो भी सरकार नहीं रोक सकती किसी माई के लाल को। यूं कोई बात हुई? नहीं। हाँ, बकरी मुर्गी वो मैं मान सकता हूं, वो सब दरोगा फरोगा मिलके कर लेते हैं, लेकिन किस सरकार में नहीं करते? मुझे सरकार बताओ, मैं उदाहरण दे दूं। कौन सी सरकार है जिसने कहा भाई मैं पुलिस से बिल्कुल दूर रहूंगा? तो सरकार में आएगा क्यों आदमी? भजन करने के लिए? नावेद शिको, सपा की सरकार थी, थाने में सपा वाले की चलती थी, बसपा की थी, बसपा वाले की चलती थी, नारायण दत्त जी की सरकार थी तो गोपीनाथ दीक्षित, रामोतार दीक्षित की चलती थी, कांग्रेस की। क्या भाजपा की सरकार है तो भाजपा वालों के थाने में चलेगी? बिना थाने कौन रहा, ये मुझे बताओ जरा नावेद शिको। नेहरू जी के समय में क्या होता था छोड़ दीजिए, इंदिरा जी वाजपेयी जी के समय में क्या होता छोड़ दीजिए। अब जितनी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, चाहे शानू हैं, चाहे आलोक वर्मा हैं, चाहे जेबा हैं, इनसे मैं कहूंगा कि अब राजनीति गई बदल। ठीक, हम नेता हैं इसलिए थोड़े बहुत तो हमको छूट मिलेगी, कोई सरकार रहे, ये धारणा बंद खत्म हो गई। अपना आचरण, कागज पत्र सब बिल्कुल दुरुस्त रखिए। अब कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। वाजपेयी जी तक ये सब था, छोड़ा छाड़ी वाला मामला कांग्रेस में भी था, वाजपेयी जी के समय में भी था, अब वो नहीं है। आजम खान साहब के ही जो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, ये फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, इसमें पश्चिम के लगभग सभी कारोबारियों ने, उद्योगपतियों ने चंदा दिया। अब कहने को कोई ये कह सकता है उनके दिल में शिक्षा के प्रति प्रेम जागा, लेकिन हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा भाई साहब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मेरी बात को मोइन पठान समर्थन करेंगे। हमें तो एक उद्योगपति नहीं बताया ओंकार जी। ठीक, अब ईडी ने भेज दिया नोटिस कि भाई जौहर के रजिस्टर में आपका नाम दिख रहा है, ये खाता दिख रहा है, आइए 12 साल के कागज लेके। कोई गुनाह कर दिया? अगर सब ठीक है तो जाओ ना, गुड़ खाए गुलगुलास परहेज करें, वो दौर बीत गया भाई। पहले तो ये था कि अरे भाई नेता है, 100-200 करोड़ मार भी लिए तो क्या दिक्कत है, ना तू मेरी कहना मैं तेरी को, ना जी,
सब सबकी कहो, और मैं इस बात के पक्ष में रहता हूं। मैं तो कहता हूं सपा की सरकार आए तो एक एक भाजपा वाले के खिलाफ जांच कराओ। भाजपा को सपा के खिलाफ जांच करानी चाहिए, बसपा के खिलाफ, और बसपा की आए तो सबके खिलाफ बसपा कराए। 5 साल 10 साल में सब क्लीन हो जाएगा। मुझे इससे अच्छा और क्या चाहिए गिफ्ट जनता को। लेकिन हर नेता क्या कह रहा, अग्निहोत्री जी कतई लिहाज नहीं है। लिहाज शब्द वो बोल रहा, बेसिकली वो चाह रहा है भ्रष्टाचार में थोड़ा बहुत छूट क्यों नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूं आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, जो भाजपा के लोग गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लड़िए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करिए ना मुकदमा। रोड जाम करिए, सड़क पर बैठिए, धरना दीजिए, जेल भरो आंदोलन करिए। क्यों नहीं कर रहे, कोई रोक रहा है? लेकिन सब सबकी पोल खोलो। मैं नावेद शिको, मैं ऐसे सिस्टम के पक्ष में हूं 100% जिसमें सब सबकी पोल खोले। मैं पोल खोल राजनीति के पक्ष में हूं। चद्दर से ढक लो उस राजनीति के खिलाफ हूं। सब में डर होना चाहिए कि मेरी सरकार जाएगी। धर्म सिंह सैनी नप गए ना, भाजपा ने इसीलिए नहीं लिया था उनको, नप गए रिश्वत में। जेबा यास्मीन की पार्टी में गए थे ना, है उधर एडजस्ट नहीं हुए, इधर से भी गए। दारा सिंह चौहान समझदार है, वो शरीर से सपा में है, लेकिन लोग बता रहे हैं मन से भाजपा में आ चुके हैं, शरीर से भी आ जाएंगे। ये स्थिति है ना। और एक बात ओंकार भाई ने कही थी, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उससे एक बात कहूंगा। सरकारों को मुकदमा वापस लेने का अधिकार हमेशा रहा, लेकिन सरकारों की उस पहल पर न्यायिक मंजूरी मैंडेटरी है। फिर दोहरा दूं, हर दौर में, आज का ही कानून नहीं, हमेशा सरकारों को मुकदमा वापस लेने का अधिकार रहा, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। उदाहरण दे दूं, नए लोगों को वो चीज अच्छी लगेगी सुन के। संकट मोचन मंदिर पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश की एक उस सरकार, जब समाजवादी की सरकार थी, तो उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी उन लोगों के मुकदमे वापस लेने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए। अदालत ने नहीं माना और अदालत ने कहा कि आपका बस चले, आप आतंकवादियों को पद्मश्री दोगे क्या? लेकिन यह अधिकार है मूव करने का। तब आजम खान के खिलाफ ये मुकदमा क्यों नहीं स्पंज हो गया? वो तो आतंकवादी थे, इसलिए अदालत ने ऐसा बोला। आजम खान का पर्चा अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले जाके रखता कि जी सरकार नहीं चाहती अब इस मुकदमे को आगे बढ़ाना, तो मान ही जाता, इतना बड़ा विषय तो था नहीं, लेकिन नहीं किया। संकट मोचन मंदिर के हमले में जो लोग दोषी थे, उनके लिए सरकार गई अदालत कि मुकदमा वापस करना चाहते हैं हम, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए मामला बेकार हो गया। इस बात को समझना होगा हमको। आजम खान यही तो कहते कि फिर हमारे लिए क्यों नहीं गए? आजम खान का तमाम रुतबा था, लेकिन मुकदमा वापस अपने आप नहीं ले सकते अपना, उसके लिए तो मुख्यमंत्री ही इस सब काम के लिए है। ये स्थिति है शीशे की तरह साफ, इसको भी समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अच्छे वक्त में हेल मेल रखिए, नारायण दत्त तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यवहार रखिए, हैं तो बुरे वक्त में कम से कम लोग चकल्लस में पत्थर मारने नहीं आएंगे क्या? लेकिन जब आप किसी को नहीं छोड़े, क्या किसी को नहीं छोड़ा, आजम खान साहब की सहज स्वाभाविक शैली थी, क्या बहुत सारी बातें हैं जो यहां कहना ठीक नहीं, लेकिन नहीं छोड़ते थे किसी को। क्या उनके और अमर सिंह के बीच में क्या कैसा कैसा युद्ध होता था, वो याद है? भाषा नवेशी को
एक उसमें हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था घर पे, तो उसमें आजम खान और कल्याण सिंह दोनों आए और एक ही समय पे आ गए। क्या? तो मैं दोनों से विनती किया कि भैया यहां झगड़ा नहीं करना। क्या? गले मिल लो, गले मिल लिए तो वो फिर देश भर में फोटो छपती घूमी। क्या? लेकिन आजम खान साहब का स्वभाव भी वैसे था, मतलब हर किसी के चुटकी काटना। आप अधिकारियों से ऐसा कैसे कह सकते कि मैं इनसे जूते साफ कराऊंगा? ओंकार जी बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, देश चलाने के लिए इनको रखा गया है, ये आपकी जूते साफ करने के लिए? अजब तमाशा फैलाए हुए। हमेशा वही बात, वैसी बात। ये जयप्रदा हम करें कुछ हो, जयप्रदा के बारे में ऐसी बात कहनी की जाए, कोई किसी महिला के बारे में ऐसी बात कही जाए नहीं चाहिए क्या? और हमने देखा अधिकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ उनका व्यवहार। और एक नेता के लिए, ओंकार भाई की पार्टी के एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वक्तव्य बहुत खराब है, उनके लिए मालूम उन्होंने क्या कहा था? आजम खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि 100 हिजड़ों को 9 महीने एक कमरे में बंद करके रखो, लेकिन 9 महीने बाद कमरा खोलोगे तो भी 100 हिजड़े निकलेंगे, बच्चा नहीं आएगा। ये क्या उनसी भाषा है? कौन सी भाषा है? एक मंच पर वो कह रहे थे कि मैं तो कहता हूं, मंत्री थे तब, बोले मैं कहता हूं कि मेरे पास मर्दाना कमजोरी की भी दवा है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हो वो भी मुझसे आके मिले। ये कौन सी भाषा है? ये लोकतंत्र में ऐसी भाषा इस्तेमाल होगी? अपने विरोधियों को आप कीड़ा मकोड़ा समझेंगे? ये भाषा ठीक नहीं। लोकतंत्र का अर्थ ही खत्म हो जाता है भाई। फिर संवाद कहां रहेगा? आजम खान का प्रकरण, ओंकार भाई, आलोक जी, सारे राजनेताओं के लिए एक सबक है। मोइन भाई, व्यवहार अच्छा रखिए। जेबा जी, दोपहर के 12 नहीं बजते, शाम रात के भी 12 बजते हैं ना, है? तो रात के 12 बजे तो हमारा जीवन ठीक रहे, इसके लिए जब दोपहर के 12 बज रहे हों आपके जीवन में, तो विनम्र रहिए। जो लोग तिरछे तिरछे चलते हैं ना, उनके साथ मेरा मन कभी नहीं मिलता। अरे आज हुकूमत मिल गई, कल चली जाएगी, तब क्या करिएगा? कहां जाइएगा? मुझे आज खराब लगता है जब आजम खान साहब दुखी हो जाते हैं। उनको दिख रहा है अंधेरा कितना गहन है, वो जान रहे हैं। पुराने नेता हैं, ऐसा थोड़ी, उनको नहीं दिख रहा कि अब मेरी स्थिति क्या होने वाली है। घर में रहेंगे तो चुपचाप घर में रहेंगे, और नहीं तो जेल में रहेंगे। वो जानते हैं इस सत्य को। इसलिए कहता हूं, वक्त के मिजाज को समझिए, वक्त के तेवर से डरिए। बड़े बड़े हुक्मरान आए और चले गए। मैंने तो उदाहरण दिया, मतलब ऐसा होता, ऐसा कहीं किसी मंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी खड़े रहें गेट पर, क्या बैठने की हिमाकत नहीं करें कि अंदर आजम भाई हैं। मुख्यमंत्री के लिए तो होता, बाकी किसी के लिए नहीं होता। नावेद, आपने किसी के लिए सुना ऐसा होते? नहीं ना। लेकिन सम्मान करिए सबका। सम्मान करेंगे तो ये बाद में भी टेलीफोन उठा लेंगे, नहीं तो ये सबक है आजम खान का प्रकरण सारे राजनेताओं के लिए। धन्यवाद।